ईडी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को फेमा कानून फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के मामले में जारी किया समन को लेकर किंग खान देंगे सफाई। लालू के बेटे तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द, पेट्रोल पंप का लाइसेंस पाने के लिए दी थी गलत जानकारी, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। महिला टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी मात, हरमनप्रीत कौर ने खेली 171 रनों की ऐतिहासिक पारी, देश भर में जश्न का माहौल। पॉलीथीन नहीं, ये है बीमारियों का घर, पर्यावरण और सेहत के लिए है बेहद नुकसानदेह। पॉलीथीन कचरे से हर साल मर रहे हैं लाखों। देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। लंबे समय बाद देश की राजनीति में, देश के बड़े मुद्दों में किसान है, किसानों का आंदोलन है, किसानों की खुदकुशी है। लिहाजा ये वक्त किसानों कृषि के लिए बेहद संवेदनशील है। ये वक्त उनके लिए ऐसे फैसले लेने का है जिसके बाद किसानों कृषि से जुड़ी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इन फैसलों के लिए देश की सरकार पर पहली बार इतना दबाव बना हुआ है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। दिखाते आपको तस्वीरें कि कैसे सरकार पर दबाव बना हुआ है। तो संसद के अंदर भी हंगामा हो रहा है और संसद के बाहर किसान डटे हुए हैं। किसानों की बेहतरी के लिए इस वक्त सबसे अच्छा वक्त है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, विपक्ष पूरे जोर शोर के साथ किसानों का मुद्दा उठा रहा है, तो संसद के बाहर भी किसान डटे हुए हैं। मॉनसून के इस सत्र में सरकार पर चारों तरफ से दबाव बना हुआ है। संसद से सड़क तक किसान किसान हो रहा है। जंतर मंतर पर किसान संसद होता है, आंदोलन होता है, तो संसद के अंदर चर्चा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। कुल मिलाकर इस वक्त ये वक्त है जब गंभीरता के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान कर लिया जाए, ताकि यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह वक्त वास्तव में किसानों के लिए सबसे बेहतर है, कुशल है, क्रुशल है। इस वक्त किसानों को लेकर यदि गंभीर चर्चा होती है और गंभीरता से कोई फैसला लिया जाता है, तो यकीन माने किसानों की समस्या इतिहास की बात हो जाएगी। किसानों की आय खुद ब खुद बढ़ेगी और कृषि के क्षेत्र में एक बार फिर रोजगार का सृजन होगा। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। और शुरुआत करते हैं इन तस्वीरों के बाद एक बड़ी खबर से, जो कि आ रही है तरनतारन से। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने फायरिंग की थी इसी में और एक किसान की मौत हो गई है, 2 किसान घायल हो गए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक किसान की फायरिंग में मौत हो गई है। दबंगों ने फायरिंग की है। जबरन खेतों से रास्ता बनाने पर यह विवाद हुआ था। दबंगों ने मना करने पर किसान पर गोलियां चला दी। फायरिंग में एक किसान की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। फायरिंग में एक किसान की मौत, 3 जख्मी। एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। पंजाब के तरनतारन की एक घटना है, जहां पर खेतों के बीच से जबरन कुछ दबंगों की तरफ से
रास्ता निकालने की कोशिश की थी। जब किसान ने मना किया तो वहां पर कुछ लोगों ने उन किसानों पर हमला बोल दिया, फायरिंग की और इसी में किसान की मौत हो गई। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हरजिंदर गब्बर जुड़ चुके हैं। हरजिंदर, एक बड़ी और दुखद घटना है ये, आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने किसान पर इस तरह से हमला कर दिया? ऐसा है जी, ये कंबो की गांव है पिकीवेंट के पास जी। वो जो जगह का जो जैसे बात होती है उस जगह के लिए इन्होंने झगड़ा किया। 30-40 लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक तो मौके पे ही मारा गया और 3 जख्मी हैं। और ये छोटी सी बात को लेकर ये झगड़ा बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था और इस झगड़े के कारण उस किसान की मौके पर ही मौत होगी और 3 जख्मी हैं। और जिनको जो जख्मी है उनको रेफर अमृतसर हॉस्पिटल में कर दिया गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। हरजिंदर, जिन लोगों ने हमला किया वो दबंग लोग थे गांव के, और क्या पहले भी उन पर इस तरह के किसानों को धमकाने की मामले चल रहे थे क्या? हाँ जी, वो पहले भी इनका झगड़ा काफी देर से चल रहा था और जो ये झगड़ा था वो इस वक्त इतना खतरनाक हो गया कि उन्होंने 30-40 लोगों ने गोली चलानी शुरू कर दी और जब जो गोली लगी वो जो आदमी सामने था वो तो मौके पर ही मर गया और बाकी 3 जख्मी हैं जिनको अमृतसर रेफर कर दिया गया है। 30-40 लोग गोली चलाते, मतलब ये तो साफ है कि जो उनके पास असले रहे होंगे वो लाइसेंस वाले नहीं रहे होंगे। तो ऐसे में पुलिस को गंभीरता से इस पर कार्रवाई करनी होगी। पुलिस की तरफ से कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है जी। पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है और वो आदमी फरार है। पुलिस देख रही है, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है कि जो भी आदमी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तरनतारर के भीकीविंड के गांव माड़ी कमोके में जमीन के रास्ते को लेकर विवाद में चली गोली में सुखबीर सिंह नामक एक किसान की मृत्यु हो गई, जबकि 3 जो जख्मी हो गए। इनमें 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 30-40 लोगों ने किसान पर फायरिंग कर दी थी, एक साथ इकट्ठा होकर पहुंचे थे और अब पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। मांडी कमो के निवासी सुखबीर सिंह के गांव में रहने वाले एक दूसरे शख्स कुलचंद के साथ जमीन का विवाद चल रहा था और इसी मामले में बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी हो गई, गोलियां चल गई, फायरिंग हो गई और इसमें एक किसान की यानी कि जो किसान था उसकी मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ਤੇ वही कल जाके आप मिट्टी मट्टी पा के फिर बन ली बूए बाए रखे। अज इन्होंने अं खवा खाद पाउन गए हाँ। इन्होंने मगरों मशवरा बनाया अगे वेख्या 3 ट्रैक्टर फिरते खेत अं गए हाँ। अं तुरे गए वो 60-70 जने उन्हें सीधे गल कर गोलियां पहले सीधियां मारिया, ये बेचारे घूम के डिग पे मेरे सिर उत्ती ना की है। इन्हें मुड़कर ललकारा मारिया भी यही हो गया, फिर पिछा होया गोलियां मारे ही जाते ही लैके झगड़ा ही ना मामूली तो दूजी पार्टी इन्हें रोकया, दूजी पार्टी ने गोलियां चलातियां तो एक मुंडे की मौके पर सुखबीर सिंह की मौत हो गई, बाकी 3 की गोलियां लगियां। वो काफ़ी सीरीयस है जी, 3 बंदे, एक की डेथ हो गई। तो तस्वीरें आप एक के बाद एक देखे जा रहे हैं कि किस तरह से संसद में हंगामा हो रहा है, सड़क पर आंदोलन करे किसान और किसानों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, गुंडई हो रही है, दबंगई हो रही है। इन सब के बीच आपको बताते हैं कि राज्यसभा में भी अब किसानों को लेकर जोर शोर से विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो किसानों की खुदकुशी का मामला है उस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ अपनी योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, जबकि बार बार विपक्ष ये पूछ रहा है कि आपकी योजना इतनी अच्छी थी तो भला किसानों की खुदकुशी के जो मामले थे वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसे मामले लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? तो इस पर साफ तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा रहा, लेकिन यह मुद्दा काफी गंभीर है। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों जगह विपक्ष की तरफ से प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से मॉनसून सत्र से पहले किसान पहुंचे हुए दिल्ली और किसानों की तरफ से धरना दिया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा, लेकिन सरकार फिलहाल इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा नहीं कर रही है, लेकिन अपनी योजनाओं का जिक्र बार बार कर रही है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह हंगामा हो रहा है और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भुवन शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। भुवन, निश्चित तौर पर यह वक्त बेहद ही क्रूशल आप कह सकते हैं कि है, जिस वक्त किसान बाहर से
संसद का दबाव बना रहे हैं और संसद के अंदर विपक्ष दबाव बना रहे हैं, तो केंद्र सरकार पर निश्चित तौर पर बेहद ज्यादा दबाव है। यदि गंभीरता से इस पूरे मामले को अगर हल किया जाए तो ये गंभीर मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ सकता है। बिल्कुल पंकज, जैसा कि आपने कहा, ये मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन इस पर संवेदनहीनता दिखाई जा रही है और सड़क से संसद तक यह पूरा मामला अब देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी आपने अपनी भूमिका में भी बताया और वो खबर भी दिखाई जिसमें आप संसद में हंगामा भी देख रहे हैं और सड़क पर किसान जंतर मंतर तक पहुंच गए हैं। अलग अलग राज्यों से आकर उनका भी विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन संसद में हो क्या रहा है इसको भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आज संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन रहा पंकज, और लगातार किसानों का मुद्दा पिछले 2-3 दिनों से संसद में पुरजोर तरीके से विपक्ष उठा भी रहा है, लेकिन उसके जवाब में सरकार का कहना है, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज ये कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर एक तरीके से सक्रिय राजनीति कर रही है और राजनीति से ज्यादा कांग्रेस इस पर कुछ कर नहीं रही। और अनंत कुमार ने कल का जो सत्र चला उसका हवाला देते हुए कहा कि कल के सत्र में कांग्रेस की जो इस मामले पर अगर कांग्रेस वाकई में संजीदा है तो उसको ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है रात 10:30 बजे तक ये सत्र की कार्यवाही चली कल, और सिर्फ कांग्रेस के 2 सदस्य ही जो है वो सदन के भीतर मौजूद थे। तो यहाँ पर सरकार ने कटाक्ष भी किया। चौंकाने वाली बात बिल्कुल भुवन है कि रात 10:30 बजे तक जब मामले पर बातचीत हो रही होती है और सदन से गायब रहते हैं लोग निश्चित तौर पर, लेकिन सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव जरूर है किसानों की बेहतरी को लेकर। ठीक है, वो अपने इस पूरे मामले को सदन में कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस सदस्य नहीं होने पर वो टाल जा रही, लेकिन सवाल का जवाब देने से निश्चित तौर पर बचती नजर आ रही। दोनों जगह कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल दबाव तो है, किसानों को लेकर आप सत्ता में आते हैं, किसानों की बातें करते हैं और किसानों के सरोकार से जुड़े मुद्दों को आप मैनिफेस्टो में जगह देते हैं, तो उसके बाद आपसे उम्मीद बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए भी जाती है क्योंकि पूर्व की सरकार ने किसानों के साथ जो किया, कम से कम ये सरकार उस चीज को दुरुस्त करे और किसान को जो उसका हक है वो मिले। आपको याद होगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की बार बार बात इस सरकार ने की, मैनिफेस्टो में उसको जगह दी गई। अलग अलग राज्यों में जो कृषि प्रधान जो राज्य हैं वहां पर खासकर हरियाणा में इसका जिक्र किया गया, यह अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। एमएसपी की बात की गई। सरकार पर दबाव कहीं ना कहीं इस बाबत है क्योंकि सरकार ने उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया है, इसलिए सरकार दबाव के साथ चल रही है। लेकिन पंकज, हैरानी इस बात पे होती है कि जिस विपक्ष के पास इतना बड़ा मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है वो विपक्ष अब भी इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह से सक्रिय और गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब सरकार की तरफ से जो बात रखी जा रही है, स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार स्पष्टीकरण से विपक्ष संतुष्ट है और वो आने वाले दिनों में हंगामा नहीं करेगा बल्कि इस पर चर्चा चाहेगा, बहस चाहेगा? मेरे को कल की बहस, जो कल की कार्यवाही है वो याद आती है जब सुमित्रा महाजन ने स्पीकर ने कहा था कि इसके लिए जो है जो बहस और जो इस पर जो चर्चा होनी चाहिए उसके लिए समय निकाला गया है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ये खुद सुमित्रा महाजन का कोट था, मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो बात कही थी तो वो भी ये बात कह रही थी कि इसके लिए बाकायदा एक चर्चा का वक्त निकाला गया है, क्योंकि सरकार भी इस बात की गंभीरता को बिल्कुल सीरियसली ले रही है, इस बात को बिल्कुल सीरियसली ले रही है कि अगर उसने आज किसान के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया या उस बाबत कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया तो आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले उन राज्यों में जहां जहां इलेक्शन से, आपको याद होगा राजस्थान में इलेक्शन होना है, गुजरात में इलेक्शन होना है, ऐसे राज्य जहां पर बॉर्डर पर या उस राज्य में जो है वो कृषि कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, कृषि का किसानों का तबका ज्यादा है, तो वहां वो इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। इसलिए सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ऐसा नहीं कि सरकार इस बाबत कुछ करेगी नहीं। बिल्कुल भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है और साथ ही संसद के बाहर सड़क पर भी आंदोलन हो रहा है, यानी कि सरकार पर दबाव है। और इन पूरे मामले को लेकर राधा मोहन सिंह ने किस तरह से राज्यसभा में स्पष्टीकरण दिया और आज क्या कुछ कहा किसानों के लिए कि उन्होंने सरकार की तरफ से क्या कह रहा है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। जिनसों का समर्थन मूल्य नहीं है उसके लिए यदि उत्पादन 10% ज्यादा हो और कीमत 10% कम हो तो राज्य सरकार प्रस्ताव बनाएगी और भारत सरकार को देगी और बाजार हस्तक्षेप होगा और जो डिफरेंस होगा आधा राज्य सरकार देगा, आधा भारत सरकार देगा। हमने इसमें परिवर्तन किया कि 10% जो खरीदने की बात थी उसको 20% किया कि नहीं 20% तक खरीदा जाए। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ पहले कम राज्य उठाते थे क्योंकि, और आज लेकिन तेज हुए हैं। जब किसान जगा है
तो अब राज्य सरकारें भी तेज हुई है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 17 के अंदर आलू की खरीद हुई है। वहां के जो आंकड़े आए हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आलू की खरीद हुई है बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत। तो मैं बता रहा था कि ये जो बाजार हस्तक्षेप योजना है, इसके तहत कई राज्यों ने लाभ उठाया है। ये बात सही है कि पहले बहुत इसका लाभ नहीं उठाते थे। पहले किसानों के बीच भी जागरूकता नहीं थी, दबाव भी नहीं पड़ता था। दबाव के कारण बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। जो खाद्य मंत्रालय हमारा है वो करता है, लेकिन पहली बार दाल की खरीदारी मूल्य स्थिरीकरण फंड पहली बार बना सर 14-15 में। जरा माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार देश में मोदी सरकार आने के बाद मूल्य स्थिरीकरण फंड बना और फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से पहली बार बड़ी मात्रा में ये खरीद की। तो सरकार का अपना राग है, विपक्ष का अपना राग है। इन राग के बीच में किसानों के राग क्या है उसको सभी लोग भूल जा रहे हैं। किसान चाहते क्या है ये सब लोग भूल जा रहे हैं। राजनीति की जा रही है और राजनीति जरूरी है, राजनीति लाजमी भी है, क्योंकि किसान एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए राजनीति चमकाई भी जाती है और किसानों के जरिए जो अनाज पैदा किया जाता है उससे अपना पेट भी भरा जाता है। तो कुल मिलाकर किसान के बगैर ये राजनेता रह नहीं सकते और इसीलिए किसानों के मुद्दे पर हर जगह वो बहस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि क्यों जरूरी है किसान। हंगामा, हंगामा और हंगामा। ये हंगामा है किसानों के लिए, ये हंगामा है किसानों के अच्छे दिन के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए। लेकिन बेहतर तब हो जब वास्तव में इन हंगामों के बाद कुछ अच्छा हो और किसानों के लिए कोई ठोस फैसला लिया जाए। संसद के दोनों सदनों में किसान खुदकुशी और किसानों के कर्ज माफी को लेकर जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही सरकार को इस बात का पूरा आभास भी था कि ऐसा होगा, क्योंकि यूपी में कर्ज माफी के ऐलान के बाद जिस तरह महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक किसानों का आंदोलन का दौर जारी हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलनकारी किसानों का जत्था इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान मुक्ति संसद के नाम से किसान संगठनों की तरफ से किसान संसद का आयोजन भी किया गया, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों ने हिस्सा लेकर सरकार पर हमला बोला। ऐसे में सदन के भीतर भी बवाल होना ही था। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष की जमकर खिंचाई हो रही है। सरकार की हालत ऐसी हो चली है कि उसे जवाब देते नहीं बन रहा है। उसकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध और विपक्ष बने रहने के लिए विपक्षी न बना जाए। वास्तव में विपक्ष के पास, खास तौर से कांग्रेस के पास, सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं है। जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे पर उसकी रणनीति कारगर नहीं रहने के बाद अब कांग्रेस का पूरा जोर किसानों के जरिए सत्ता विरोधी आंदोलन शुरू करने का है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंदसौर की यात्रा कर चुके हैं, राजस्थान के बांसवाड़ा में आक्रोश रैली कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में किसान स्वाभिमान यात्रा की गई। किसानों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती कांग्रेस को किसानों का साथ भी मिल रहा है, लिहाजा यह वक्त सत्ता पक्ष पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सत्ता पक्ष पर भारी पड़ सकता है किसानों का यह आंदोलन, क्योंकि किसानों के आंदोलन में साथ पाने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस और कांग्रेस को शायद एक हद तक समर्थन मिल भी रहा है। आगे बढ़ते दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जसपुर में भी किसान अपनी मांगों को लेकर क्षेत्र के किसान अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चले हैं। किसानों के तहसील परिसर में सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने पिथौरागढ़ और खटीमा के किसानों की तरफ से की गई आत्महत्या को लेकर राज्य सरकार पर रोष जताया। किसानों ने कहा कि कर्ज के चलते एक प्रदेश के किसानों की हालत दयनीय है। इससे किसानों के सामने जमीन बेचने और आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके पश्चात उन्होंने यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र के तर्ज पर कर्ज माफ और सरकार से बैंक और सहकारी समिति के कर्ज माफ किए जाने की पुरजोर मांग की। तो हमारा जो चीनी मिल पर बकाया है वो तुरंत दिया जाए।
क्योंकि सरकार 2-2 साल में भी किसान का भुगतान नहीं कर रही है और ये बड़ी मुश्किल की बात है। वैसे ही किसान आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है और ऊपर से उसका पेमेंट नहीं मिलता और वो आत्महत्या करने को मजबूर रहता है। अभी उत्तराखंड में 3-4 किसानों ने आत्महत्या की, कोई ऐसी अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करता। कितनी बड़ी परिस्थितियां किसानों के सामने हैं और तब वो मजबूर हैं कि पूरा नहीं करती है तो हम 28 तारीख को हाईवे चक्का जाम करेंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। बनाला पंजाब में कैप्टन सरकार की तरफ से कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद अभी तक किसान आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं। गांव सहजड़ा में युवा किसान गोविंदर सिंह ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। जिस किसान ने आत्महत्या की वो सिर्फ 32 साल का था और उस पर 6 लाख का दबाव था, 6 लाख का कर्ज, साथियों का कर्ज और बुलीज पर जमीन लेकर किस तरह खेती कर पा रहा था। गोविंदर सिंह परेशान चल रहा था। मृतक किसान के भाई के मुताबिक गोविंदर के पिता ने भी 1998 में कर्ज के कारण ही खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त 4 एकड़ जो जमीन थी वो कर्ज के कारण बेचना पड़ गया था। मेरे बड़े भरा सीगा जी गुरविंदर सिंह, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ वो भी माफ किए जान। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी, जहां बारिश से किसान खुश हैं, लेकिन कई जगह यहां बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है, क्योंकि खेतों में लगी फसलें पानी में डूब गई, जिससे उनके खराब होने के का अंदेशा भी पैदा हो गया है। शहरों में सरकार की लापरवाही के चलते आम जनजीवन के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। सड़कें तालाब का रूप ले रही है। वहीं पर बच्चों का घर से निकलना भी अब दुभर हो गया है, क्योंकि हर जगह सड़कों पर पानी ठहर गया है। तो किसानों को लेकर तमाम मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन आज अच्छी बात यह कि आज किसान संसद से लेकर सड़क तक का मुख्य मुद्दा बना हुआ है और शायद इस बार गंभीरता से सोचा गया तो किसानों की जो समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जेके 24/7 न्यूज की तरफ से जय किसान के जरिए हम ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरी है कि आप सब भी जागरूक हों। आज जय किसान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेके 24/7 न्यूज। आओ बदले हम। यहाँ की है इंडिया की? यहाँ की पंजी। अगले महीने की 25 तारीख को चरण का ब्याह करके दिखाऊंगा। ओ भाजी 25 में कोई डेट होती है? डेट में कुछ वजन डालो। 26, 27, 28। India 2019 वर्ल्ड कप अब दूर नहीं, अभी से जीत की शुरुआत करनी होगी। जैसे आज हम करोड़ों भारतीयों को एक टीम की तरह 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलानी होगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने,
मिशन 2 अक्टूबर 2019 मिलकर पूरा करेंगे हम। भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। शंकर सिंह वाघेला ने राजनीति से लिया संन्यास, कहा पार्टी से छोड़ रहा हूं सारे पद, नहीं बनाऊंगा कोई नई पार्टी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी की नीतियों की वजह से जल रहा है कश्मीर, कश्मीर को संभाल पाने में नाकाम रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा कश्मीर मुद्दे पर लेनी चाहिए अमेरिका और चीन की मदद, चीन और पाकिस्तान से नहीं कर सकते युद्ध। आप विधायक प्रकाश जारवाल पर महिला ने लगाया आरोप, आप नेता पर महिला से बदसलूकी करने का आरोप, विधायक ने किया आरोपों से इनकार। मीसा भारती के सीए को लगा झटका, काले धन को सफेद करने के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी की चार्जशीट हुई दाखिल। जियो ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन, 15 अगस्त से होगी इंटेलिजेंट जियो स्मार्टफोन की बुकिंग। एजीएम के मौके पर भावुक हुए अंबानी, रिलायंस का टर्नओवर हुआ 33 लाख करोड़, वहीं जियो ने 10 महीने में बनाया रिकॉर्ड। ईडी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पेमा कानून फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के मामले में जारी किया समन, समन को लेकर किंग खान देंगे सफाई। लालू के बेटे तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द, पेट्रोल पंप का लाइसेंस पाने के लिए दी थी गलत जानकारी, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। महिला टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी मात, हरमनप्रीत कौर ने खेली 171 रनों की ऐतिहासिक पारी, देश भर में जश्न का माहौल। चुनावी मौसम आते जाते रहेंगे, बड़बोले चेहरे भी मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अब बारी है आपकी। यानी आप या तो अच्छी खबर देखेंगे नमस्कार, शाम का 6:30 बज चुका है और मैं हूं आपके साथ तुषार शर्मा। हर रोज शाम 6:30 बजे हम न्यूज रूम से हाजिर रहते हैं आपको खबरों से रूबरू कराने के लिए, क्योंकि दिन भर तमाम छोटी और बड़ी खबरें आती हैं और उन तमाम खबरों को आप टीवी पर स्टूडियो से एंकर के जरिए देखते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि शाम को 6:30 बजते ही हम आपको उस जगह से खबरों से रूबरू कराएं जिस जगह ये खबरें बनती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की। आज जिस खबर की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई, कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया उस रेल सफर का जिस रेल सफर के दौरान आप बीच में खाना खाते हैं। दरअसल उस खाने से रिलेटेड एक खबर है कि उस खाने को एक ऐसी जगह बनाया जाता है जहां सबसे ज्यादा गंदगी होती है, यानी कि अनहाइजीनिक फूड आपको खिलाया जाता है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। ट्रेनों में मिलने वाला खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि रेलवे यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भारतीय रेलवे की कैटरिंग सर्विस पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशनों पर जो खाने पीने की चीजें परोसी जाती हैं, वो इंसानी इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलने वाली चीजें प्रदूषित हैं। डिब्बाबंद और बोतलबंद चीजों को एक्सपायरी डेट के बावजूद भी उनको बेचा जा रहा है। जांच में यह भी पाया गया कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा ट्रेन में बिक रही चीजों के बिल न दिए जाने और फूड क्वालिटी में कई तरह की खामियों की भी शिकायतें हैं। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों को मुआयना किया। उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेल में यात्रियों को दी जा रही खाद्य वस्तुओं के संबंध में ठेकेदारों ने कीमतों के साथ समझौता किया और गुणवत्ता मानकों पर ध्यान नहीं दिया। रेलवे ने इस पर कार्रवाई भी नहीं की, जिसकी वजह से यात्रियों को खाद्य और पेय पदार्थों के ज्यादा दाम देने पड़े और ठेकेदारों ने स्टेशनों पर स्वच्छ और कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को बेचना जारी रखा।
संसद में पेश किया कि रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे खान पान के संबंध में ये प्रावधान है कि बेची गई वस्तुएं निर्धारित दरों पर बेची जाए।